मुर्दे की ट्रेन। अर्जुन अपनी माँ विद्या को कॉल करके कहता है, माँ, मैं दिल्ली वापस आ रहा हूँ। अपनी ट्रेन की टिकट भी बुक करवा ली है मैंने। अब हमेशा के लिए आपके साथ रहूंगा। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जरा ध्यान से आना और ये तो बता कि कौन सी ट्रेन है तेरी? माँ, कोई भानगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन है। मैं उसी से आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, जल्दी से आजा और उसके बाद कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करवा दूंगी। वैसे भी अब तेरी शादी की उम्र हो चली है। क्या माँ, आप भी ना बस हर वक्त शादी शादी करते रहते हो। अरे और नहीं तो क्या, तेरे सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है। अब अगला नंबर तेरा ही है और जब तेरी बीवी आएगी ना तो खुद ही कहीं जाना बंद कर देगा तू। अच्छा ठीक है माँ, पहले मुझे आ तो जाने दीजिए, फिर आपके मन में जो आए कर लीजिएगा। ऐसा बोलकर अर्जुन फोन रख देता है और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अर्जुन अपने घर के लिए निकलता है। अर्जुन रात को स्टेशन पर जाकर ट्रेन का वेट कर रहा होता है कि थोड़ी ही देर के बाद अर्जुन की ट्रेन आ जाती है और अर्जुन उसमें बैठ जाता है। रात का समय होता है, सभी लोग खाना खाकर ट्रेन में सो जाते हैं। अर्जुन भी खाना खाकर ट्रेन में सो जाता है और थोड़ी ही देर के बाद अर्जुन को वॉशरूम जाना होता है। अर्जुन उठकर वॉशरूम की ओर जाता है और जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बाथरूम में किसी की डेड बॉडी पड़ी होती है। अर्जुन ये देखकर जोर से चिल्लाने लगता है और बहुत डर जाता है। वो वहां से भागकर अपनी सीट की ओर आता है। तभी सामने एक कटा हुआ सिर होता है। ये देखकर अर्जुन के होश फाख्ता हो जाते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता और तभी वो हड़बड़ाते हुए अपनी माँ को फोन लगाता है। माँ फोन उठाते ही अपने बेटे से कहती है, अरे क्या हुआ बेटा, तूने इतनी रात को फोन किया, सब ठीक तो है ना? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत अजीब से सपने आ रहे हैं और मैं सो भी नहीं पा रहा। अरे बेटा, तूने जरूर कोई डरावनी मूवी देख ली होगी, इसी वजह से तुझे डरावने सपने आ रहे हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, इसे बुरा सपना समझकर भूल जा और कुछ देर के लिए अपना फोन चला ले। तेरा मन इधर उधर होगा तो तू आराम से सो पाएगा, वरना तो तू इसी के बारे में ही सोचता रहेगा। अच्छा ठीक है माँ, जैसा आप कहें। और हाँ, आप भी ज्यादा परेशान मत होइएगा, मैं सुबह तक आराम से पहुँच जाऊंगा। हाँ बेटा ठीक है, और अगर तब भी तुझे नींद ना आए तो मुझे फोन कर लेना, ताकि तेरा मन लगा रहेगा। ठीक है माँ। इसके बाद अर्जुन अपनी माँ का कहा मानकर थोड़ी देर फोन चलाता है और उसके बाद सोने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अर्जुन देखता है कि उसके बगल में एक डेड बॉडी पड़ी होती है। अर्जुन ये देखकर काफी घबरा जाता है और डरकर उठकर बैठ जाता है। वो अपनी सीट से उठकर ट्रेन में लेटे हुए बाकी पैसेंजर्स को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि जितने भी पैसेंजर्स हैं वे सभी के सभी एक डेड बॉडी होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मानो ट्रेन में मुर्दे ही मुर्दे हों और अर्जुन ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है और अर्जुन उस स्टेशन पर उतरकर आता है और वहां पर बनी दुकान से पानी खरीदता है। और पानी पीते ही उसके सामने एक चाय वाला आता है और जैसे ही अर्जुन चाय वाले से चाय खरीदने की कोशिश करता है, उसके हाथों से पानी की बोतल नीचे गिर जाती है, क्योंकि चाय वाले का चेहरा इतना भयानक और जला हुआ था कि अर्जुन उसे देखकर घबरा जाता है और उसकी समझ में नहीं आता कि आखिर वो कहाँ फंस गया है। अर्जुन इतना तो समझ जाता है कि ये जगह उसके लिए खतरे से खाली नहीं है और तभी वो अंदर आते ही अपनी माँ को फोन करता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। ये सुनकर उसकी माँ बोलती हैं, अरे बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे लगता है कि ट्रेन में जरूर कुछ गड़बड़ है। तू ना एक काम कर,
पूरे रास्ते जब तक पहुंच मत जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना। भगवान तेरी रक्षा करेगा और तुझे सही सलामत घर पहुंचा देगा। अर्जुन वापस ट्रेन में जाता है और जल्दी से अपना सामान लेकर वापस से स्टेशन पर आ जाता है और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। लेकिन तभी अर्जुन ये महसूस करता है कि देखते ही देखते स्टेशन का माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना होने लगता है और अर्जुन डर से कांपने लगता है। लेकिन वो लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं छोड़ता है और वहीं दूसरी ओर उसकी माँ भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रही होती है। अर्जुन को ऐसा लगता है कि बहुत सारी बुरी शक्तियां रो रही हैं और वो शक्तियां अर्जुन का बुरा करना चाहती हैं, लेकिन चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। अर्जुन सुबह तक हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता है और ऐसे ही थोड़ी देर के बाद वहाँ का माहौल बिल्कुल सामान्य हो जाता है। अर्जुन उसके बाद किसी तरह बस पकड़कर दिल्ली वापस आ जाता है और आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। ये सुनकर उसकी माँ बोलती हैं, अरे बेटा, ट्रेन में जरूर ही बुरी शक्तियां होंगी, लेकिन एक बात तू हमेशा याद रखना, एक पवित्र चीज हमेशा बुरी शक्तियों को काटने की क्षमता रखती है। जब भी तुझे ऐसा लगे तो कोई भी पवित्र मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देना और उसके बाद तू देखेगा कि बुरी शक्तियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी और तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी।